जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आयोजित होने वाली जनवरी में जो परीक्षा है उसके विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बुकलेट डाउनलोड कर ली है आप लोगों के लिए। तो मैं इस बुकलेट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और आशा करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में भी आएगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले आप इसमें अपना रोल नंबर डालेंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट आप डालेंगे और अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये बुकलेट मित्रों 16 पेज की होगी और OMR शीट आपको मिलेगी, जिसे आपको इस तरीके से रिस्पांस जहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा है तो वहाँ उस तरीके से इसे पूरी तरीके से गोले को फिल करना है। आपको परीक्षा में ब्लू या ब्लैक पेन ज़रूर लेकर के जाएं आप। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसे आपको फिल करना होगा। टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो होगी वो 80 होगी, जिसमें आइए देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले है मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 1। ये 1 से 40 तक क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है सेक्शन सेकंड में आपको 41 से 260 तक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और ये क्वेश्चन की संख्या जो है वो 20 होगी और ये भी जो है 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी दोस्तों 61 टू 80 होगा, जिसमें जो है लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका और ये भी जो है वो 20 क्वेश्चंस होंगे इसके और इसकी भी मार्किंग जो है वो 100 होगी। तो इस 25 होगी। तो इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 80 होंगे और जो उनकी टोटल मार्किंग होगी वो 100 नंबर की होगी। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे कि आपको रफ वर्क के लिए स्पेस मिलेगा वहाँ पे और आपको आधे आधे घंटे पे बेल बजाई जाएगी और किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आइए देख लेते हैं किस तरीके से आपका पेपर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है पार्ट 1 का आपका। तो इस तरीके से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको आएंगे। बड़े ही आसान तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें किसी तरीके की कोई घबराने की विषय नहीं है। बस आपको निरंतर 20-22 दिनों तक मैं आपको तैयारी कराऊंगा, वो तैयारी करते रहिएगा। आपका पेपर आसानी के साथ शॉर्ट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, कोई डाउट की बात नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट में भी आपको ऐसे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बड़े ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़े से धैर्य के साथ में आपको लगाना है। पार्ट 3 सेम इसी तरीके से है, पार्ट 4 भी सेम इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिल रहा है, मेंटल एबिलिटी का ही है। पार्ट 5 में जैसे जैसे आपके पार्ट बढ़ते जाते हैं डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ते जाता है। दोस्तों आसान सम जो है वो सभी कर लेते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी मेरिट बनाने के लिए थोड़े डिफ़िकल्ट सम्स को करना आना ज़रूरी होना चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस जो है वो मस्ट होगी। और प्रैक्टिस इस चैनल के माध्यम से आपको मैं रेगुलर कराने का अभ्यास करूँगा। और इसके बाद आ जाता है पार्ट 6 में भी इस तरीके से मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। बस धीरे धीरे इनका जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद पार्ट 7 है। पार्ट 7 में भी इस तरीके से मिरर इमेज दिखाना है आपको, तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पार्ट 8, फिर से वही मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। पार्ट 9 में भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं और पार्ट 10 में भी मेंटल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस धीरे धीरे बात ये है कि जैसे जैसे आप पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे
आपको आसान क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे पार्ट वाइज बढ़ता जाएगा और तो आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन सेकंड पे। वहाँ पे आपको अर्थमेटिक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। आपके मैथ के कुछ सम्स हैं, बेसिक से सम्स होते हैं, जैसे कि आप पहले ही सम्स को देख रहे हैं, परसेंटेज का सम्स है। दूसरा सम्स देखेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का सम्स है। तीसरा अगर देखेंगे तो बोर्ड मॉस का सम्स है। चौथा क्वेश्चन आपका बड़ा ही आसान ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का है। फिर पांचवा उसी तरीके से है। और सिक्स सम्स जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। सेवन्थ सम्स को आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से है। बहुत ही आसान तरीके के सम्स होते हैं और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 20-22 दिन की, और आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से फिर जो अगला सम्स दे रहे हैं बस सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का है थोड़ा सा, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशंस का है, मल्टीप्लिकेशंस है। बस इसमें आपको थोड़ी सी एरिया, पैरामीटर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बोर्ड मॉस के और फ्रैक्शंस के कुछ सम्स आपको आने चाहिए। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान बन जाती है कोई भी चीज़ें जब आप लगातार मेहनत करते हैं। और निश्चित रूप से जब आप 20-22 दिन मेरे साथ मेहनत करेंगे तो ये सारी चीज़ें जितनी मैं आसान कह रहा हूँ उतनी ही आपको भी दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं वो पैरामीटर से हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल से। इसके बाद सेम वही प्रक्रिया है, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन है। और फिर इसके बाद होल नंबर्स हैं। और इसके बाद आपको जो है परसेंटेज और टाइम से कुछ सम्स आपको दिए गए हैं। तो नो डाउट आप अगर लगातार मेहनत करेंगे तो आप इन सम्स को, इसमें से एक भी सम्स आपसे बाहर नहीं जाएगा अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे तो। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 जो है वो हमारा लैंग्वेज पार्ट है। लैंग्वेज पार्ट में अगर आप इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं तो आप इंग्लिश, और हिंदी को सिलेक्ट करते हैं तो हिंदी से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, 4 अनसीन पैसेज होते हैं और उन 4 अनसीन पैसेज से ही आपको क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं, मिलते हैं आपको। अब इस तरीके से देखेंगे तो ये एक पैसेज है यहाँ पे और इससे ही रिलेटेड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बस थोड़ा सा आपको सिनोनिम एंटोनिम पे ध्यान देना है दोस्तों, थोड़ी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देना है, और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपसे बनते चले जाएंगे और बिल्कुल आंसर आपको आपके पैसेज में दिखाई देने लगेगा। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, 20-22 दिनों की मेहनत और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं पैसेज 2 को। पैसेज 2 भी सेम एज होता है और इसी तरीके से 5 क्वेश्चंस इसके अंतर्गत भी होते हैं। और पैसेज 3 भी सेम इसी तरीके से पैसेज 3 है जिसमें सेम क्वेश्चंस होते हैं और फिर ये भी लगता चला जाएगा। इसके बाद सेम क्वेश्चन है आपका पैसेज नंबर 4 और इस तरीके से आप जो है वो 80 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और स्पेस यहाँ पे रफ के लिए आपको दिया गया है। आपको बस डेली मेरे साथ जुड़े रहना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है और आगे इन सारे पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगातार करने हैं और लगातार मेहनत करके इस सीरीज़ को जो है वो पार कर लेना है। आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं, फीस नहीं दे सकते, मोटी मोटी महंगी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते, उन सभी का भला हो, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।